इसी बरस गुरुदेव श्री, अभी मालूम नहीं था गुरुदेव को, दिशा के लिए जाते थे, लेटरिंग करने के लिए जंगल जाते थे। जंगल जाते समय रास्ते में 3 केरियां पड़ी मिली, 3 केरी। पंडित जी ये भी कोई बात है, 3 केरी, इसमें क्या है कि तुम नहीं समझोगे। 3 केरी मिलना गुजरात में सगुन है। तो 3 केरियां एक साथ पड़ी दिखाई दी, तो गुरुदेव श्री देखते ही समझ गए आज कोई अद्भुत काम होने वाला है। अभी गुरुदेव को कुछ मालूम कुछ नहीं हो, आज कुछ होने, अब सगुन है तो कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे ही लौट कर आए तो बसराज जी गंगवाल लाडनू सोनगढ़ पधारे पहली बार, और यहां की भक्ति, स्वाध्याय, गुरुदेव का जीवन और बहन श्री का जीवन देख करके इतने प्रफुल्लित हुए कि उन्हें ये भावना आई कि मुझे यहां पर इन ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए, जो 8 बहनें थीं, इन बहनों के लिए, ये चाली में रहती हैं, छोटे छोटे कमरे, अरे इनके लिए एक शानदार ब्रह्मचारी आश्रम होना चाहिए। समझ आया? उसी दिन और आखिरकार बहनों का जीवन देखा और मंदिर के पास जगह खरीद करके 1.25 लाख रुपए की लागत से 1952 है ना, 1951 में 1.25 लाख रुपए की लागत से ब्रह्मचर्य आश्रम, गोगा देवी आश्रम, उसका शिलान्यास किया, खाद मुहूर्त किया। और बाद में अभी और काम होगा, उसकी चर्चा अपन करेंगे। इसी समय सोनगढ़ में मान स्तंभ बनाने की तैयारियां हुई। अब इसके वर्णन तो बहुत सुंदर हैं। मान स्तंभ की तैयारियां हुई, है ना। हुआ क्या, अभी अगले संवत में 2008 1952 इस समय स्वर्गीय सेठ तोलाराम जी गजराज जी ट्रेन से आए, रेल से, ये भी स्पेशल रेल से आए, 2-3 दिन रुके यहां पर। माघ पंचमी गुरुवार 31 जनवरी 1952 गोगा देवी ब्रह्मचारी आश्रम कंप्लीट हो गया। फटाफट काम हुआ, जल्दी, और बसराज जी गंगवाल के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। उस दिन जब उद्घाटन हुआ तो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा पधारी वहां पर। कहां पर? ब्रह्मचर्य आश्रम में, ताकि ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले नंबर पग पड़े, चरण पड़े तो भगवान के, तो पहले कोई ने प्रवेश नहीं किया, पहले भगवान की प्रतिमा। और पूरी रात गुरुदेव श्री के प्रवचन भई, दिन में भक्ति भई, और रात भर बहनों ने भगवान की भक्ति की, रात्रि जागरण किया। सोचते जाना जरा संग अपन क्या करेंगे क्या? अब दिन भर भक्ति, दिन भर, रात भर भक्ति, दिन भर प्रवचन, ऐसा नहीं। बहनों को ऐसा लगे कि अरे रे, अब तो हमारा आराधना केंद्र खुल गया है, हमें सुरक्षा गृह मिल गया है, अब तो हम यहां पर रहकर अपना आराधना करेंगे। ऐसी अत्यंत भक्ति से नींद ही नहीं आवे। क्या कह रहे हैं? जाओ सो जाओ। ऐसे कैसे सो जाओ? हमारे घर में भगवान, हम कैसे चले जाएं? कोई बहन नहीं, सब और गांव के लोग इकट्ठे, रात भर भक्ति। देखो, भक्ति को हे करने वालों के चित्त की भक्ति है। ये आपको बहुत दाखला दे रहे हैं, समझ लो। लोग आपसे कहेंगे अरे साहब आप पुण्य को हे कहते हो। साहब इतना सुनकर बोलो कि पुण्य को हे माने क्या। और आज हम पुण्य को हे कह करके, भक्ति तो विकल्प है, पूजा तो विकल्प है। सुनो प्रभु, तुम 7वें गुणस्थान में जा रहे हो तब कहना ये बात। क्या कह रहे? 7वें गुणस्थान में जाओ तो कहना कि पूजा विकल्प है, भक्ति विकल्प है। नहीं तो गुरुदेव श्री और बहन श्री का जीवन आदर्श बनाओ। ख्याल में आ रहा कुछ? ये तो बहुत फास्ट चल रही पिक्चर। यदि वो आपको असली दृश्य देखने को मिलते ना सोनगढ़ के, तो आप कहते कि अरे क्या जीवन रहा होगा। तब तो कह रहे थे चौथा आरा चल रहा था, चौथा आरा, पंचम काल लगता ही नहीं था। रोज जहां कभी किसी को खबर ही नहीं, टॉकीज किसका नाम, थिएटर किसका नाम, गाने किसका नाम। अभी रुक जाओ, अभी आने दो, मैं अभी बहुत अच्छे प्रसंग सुनाऊंगा बाद में। अभी तो आगे चलते है ना। 16 बहनें थी इस समय, 16 बहनों से प्रारंभ हुआ यहां पर, और फिर बाद में तो कुल मिलाकर 65 बहनें तक रही, 65 इस आश्रम में।
सब अपना अपना भोजन बनाते थे। बछराज जी ने तो बहुत कहा कि हम सबके लिए ऐसा ऐसा कर दें, समूह भोजन की व्यवस्था कर दें। तो बैंसरी बोले नहीं, सबकी स्वतंत्रता रहने दो, सबको अपना अपना भोजन बना दें। क्यों? कभी किसी के माता पिता आ जाते हैं, कभी कोई का भाई आते हैं, तो कहां जावे। तो समूह भोजन बने तो शोभा की बात नहीं, सबको अपना अपना करने दो। तो सबको अपना अपनी सुविधा अपना अपना बनाते करते थे। ऐसे गजराज जी के आने के पूर्व, है ना, ये हो गया पूरा।